नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का मन आज तक भय के ऊपर निर्मित किया गया है। जिसे हम भगवान कहते हैं वह भी हमारे भय का ही भवन है। कहीं कोई भगवान, लेकिन उसे पाने के लिए भय रास्ता नहीं है। उसे पाना हो तो भय से मुक्त हो जाना जरूरी है। भय जीवन में जहर का असर करता है, लेकिन अब तक आदमी को डराकर ही हमने ठीक करने की कोशिश की थी। आदमी तो ठीक नहीं हुआ, सिर्फ डर गया है। एक फकीर के पास एक औरत अपने बेटे को लेकर गई थी। उसने उस फकीर को कहा कि यह मेरा बेटा मेरी कुछ सुनता नहीं है, इसे आप थोड़ा डरा दें कि यह मेरी सुनने लगे। यह आज्ञा का उल्लंघन करता है और छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क करता है। आप थोड़ा भयभीत कर दें ताकि यह ठीक हो जाए। वह फकीर बहुत अद्भुत आदमी था। जैसे ही उसने यह सुना, वह छलांग लगाकर खड़ा हो गया और जोर से उसने हाथ हिलाए, सिर हिलाया, जोर से चीख मारी। बेटा तो घबराकर भाग गया। मां घबराकर बेहोश हो गई, और जब मां बेहोश हो गई तो घबराकर फकीर भी भाग गया। थोड़ी देर बाद जब मां होश में आई तो फकीर वापस लौटकर अपने तख्त पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद पीछे से बेटा लौटा। उसकी मां ने कहा कि यह आपने क्या किया? लड़का तब भी थर थर कांप रहा था। फकीर की भी सांस चढ़ गई थी। स्त्री का भी चेहरा बिल्कुल फीका हो गया था, जैसे खून चला गया हो। इतना डराने को ना कहा था, उस स्त्री ने कहा। उस फकीर ने कहा, जब डराना शुरू होता है तो कहां रुकें, यह भी तो तय करना मुश्किल है। तो उस स्त्री ने कहा, बेटे को डराने को कहा था, मुझे तो डराने को नहीं कहा था। फकीर ने कहा, मैं तो बेटे को ही डरा रहा था, तुम डर गई। और तुम ही नहीं डर गई, जब तुम बेहोश हुई तो मैं खुद ही डरकर भाग गया। उस फकीर ने कहा, जब भय आता है तो कौन डरेगा और कौन बचेगा, कहना बहुत मुश्किल है। हजारों साल से आदमी को डराकर ठीक करने की कोशिश चल रही है। उसमें सब डर गए हैं। उसमें वे डर गए हैं जिन्हें डराने का आयोजन किया था। वे भी डर गए हैं जिन्होंने डराए जाने के लिए आग्रह किया था। वे भी डर गए हैं जिन्होंने डरने की व्यवस्था की थी। सब डर गए हैं। ऐसा नहीं है कि साधारण आदमी डर गया है। जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, वे भी डरे हुए लोग हैं। हां, डर के रूप थोड़े बहुत अलग होंगे। जिनको हम बहुत निर्भीक और बहुत अभय लोग कहते हैं, वे भी डरे हुए लोग हैं। उनके डर की दिशा भर बदल जाती है। बहुत संतों ने कहा है, किसी से मत डरना सिवाय परमात्मा को छोड़कर। लेकिन डर अगर परमात्मा का है तो भी डर है। और ध्यान रहे, किसी से भी डरना, सांप से डरना, बिच्छू से डरना, उतना बुरा नहीं है, बुद्धिमानी पूर्वक है। लेकिन ईश्वर से डरना तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जिससे हम भयभीत हो जाते हैं उससे हमारा संबंध असंभव हो जाता है। भय कभी संबंध नहीं बनने देता, संबंध तो बनाता है प्रेम। और जहां भय है वहां प्रेम की कोई संभावना नहीं। जहां भय है वहां घृणा हो सकती है। अगर मैं आपसे डर जाऊं तो मैं आपको प्रेम नहीं कर सकता, सिर्फ घृणा कर सकता हूं। हां, प्रेम दिखा सकता हूं, लेकिन भीतर मेरे घृणा होगी। इस दुनिया को नास्तिक बनाने में उन लोगों का हाथ है जिन्होंने कहा, ईश्वर से डरो, क्योंकि ईश्वर से डर का अंतिम परिणाम ईश्वर के प्रति घृणा का भाव है। और अंततः फिर जब घृणा बहुत बढ़ जाए तो आदमी इनकार कर देगा कि नहीं है ऐसा कोई ईश्वर। जिससे 24 घंटे डरना पड़े, उस ईश्वर को इनकार करना ही पड़ेगा। आदमी ने धीरे धीरे ईश्वर को इनकार किया। वह उसके इनकार के पीछे कारण ईश्वर नहीं है। ईश्वर की क्या गलती है कि कोई उसे इनकार करे? नहीं, उसका कारण ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ भय है। हमने भय की ही प्रतिमा बना ली है और भगवान नाम दे दिया है। सारा धर्म डरा रहा है। नरक का भय दिया हुआ है, स्वर्ग के प्रलोभन दिए हुए हैं, पाप का दंड है, पुण्य के पुरस्कार हैं। और ध्यान रहे, पुरस्कार भय का ही रूप है। एक आदमी को हम कहते हैं, गलती करोगे तो नरक में सड़ोगे। यह भी एक डर है। और यह भी एक डर है कि अगर ठीक ना किया तो स्वर्ग चूक जाएगा। यह भी एक डर है। स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, और सब आदमियों को डरा दिया है। तो आत्मा सिकुड़ गए हैं भय के कारण। आदमी कदम नहीं उठा पाता, जी नहीं पाता, क्योंकि भय इतना है कि जिए कैसे। और ऐसा नहीं है कि डराने वाले ना डर गए हों, वे भी डर गए हैं। डर संक्रामक है। अगर मैं आपको डराऊं तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, जबकि मैं खुद भी डर जाऊंगा। क्योंकि जब आप सब में भय संक्रामक हो जाएगा तो मैं बचकर कहां जाऊंगा? वह भय मुझे भी पकड़ लेगा।
साधु सन्यासी सब डरे हुए हैं। साधु सन्यासी कहते हैं, अगर यह जन्म चूक गया मनुष्य का तो 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। निरंतर सुबह से शाम तक अगर यही सुनना पड़े कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर जरा चूक गए तो 84 कोटि योनियों की भटकन है, फिर कहीं दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, तो किसी संवेदनशील व्यक्ति के मन में भय घुस जा सकता है, घबराहट बैठ सकती है। लेकिन सोचा यह गया था कि इसी डर से हम आदमी को नैतिक बना लेंगे, धार्मिक बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे। आदमी अच्छा नहीं बना, धार्मिक नहीं बना, नैतिक नहीं बना, सिर्फ भयभीत हो गया। और भय स्वयं बड़े से बड़ा अधर्म है। भय से बड़ा कोई भी अधर्म नहीं है। सारे मनुष्य की चेतना भय से भर गई है। आदमी का मस्तिष्क, बुद्धि सब कुंठित हो गई। पुराना मनुष्य भय पर खड़ा है। अगर नए मनुष्य को जन्म देना हो तो भय के सब जाल तोड़ देने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि सब भय घातक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं, वह भय बिल्कुल ही विवेक युक्त है, भय नहीं है, बुद्धिमानी है। लेकिन एक आदमी सोच रहा है कि 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। यह भय मानसिक है, काल्पनिक है, सिर्फ व्यवस्थागत है, किन्हीं लोगों का सिखाया हुआ है। यह भयभीत आदमी और भी मुश्किल की बात हो गया, क्योंकि भय खुद ही एक बहुत बड़ी अनैतिकता है। जहां भय है वहां इंसान खुश कैसे रह सकता है? भय से मुक्त होना जरूरी है। मानसिक साइकोलॉजिकल फियर्स, वे भय जो हमारे मन में हमको पकड़े रहते हैं। जैसे कभी कभी लोगों के मन में सवाल आता है कि मरने के बाद क्या होगा। अब मरने के बाद का जिस आदमी को विचार उठने लगे कि मरने के बाद क्या होगा, वह आदमी एक अर्थों में मर चुका है। उस आदमी के हाथ से जिंदगी निकल गई। अगर जिंदा है आदमी, अभी जिंदा है, तो वह अभी जिएगा और कहेगा जब मौत आएगी तब मौत को देख लेंगे, अभी तो मौत आई नहीं। जब सुकरात मर रहे थे, उनके मित्र रो रहे थे। सुकरात ने कहा रो मत। उनके मित्रों ने कहा हम कैसे ना रोएं, मौत द्वार पर खड़ी है, थोड़ी देर बाद आपको जहर दे दिया जाएगा, आप घबरा नहीं रहे हैं। सुकरात ने कहा कि मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो मैं मर ही जाऊंगा बिल्कुल, और अगर बिल्कुल ही मर गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डरने वाला ना बचेगा। और या फिर जैसा कि कहते हैं कि आत्मा नहीं मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, शरीर ही मरेगा। अगर शरीर ही मरेगा और मैं बच ही जाऊंगा तब तो डर की कोई जरूरत ही नहीं। बहरहाल सुकरात ने कहा दो में से एक ही कोई बात हो सकती है, इसीलिए डर की कोई भी जरूरत नहीं। या तो बच ही जाऊंगा या मर ही जाऊंगा। बच जाऊंगा तब डर की कोई जरूरत नहीं है, और मर ही जाऊंगा तब तो डर की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने वाला ही नहीं बचेगा। डराएगा कौन? डरेंगे कैसे? सुकरात बुद्धिमानी की बात कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या है, यह मर कर देख लेना, बचो तो देख लेना, ना बचो तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आदमी जिंदा है और वह पूछ रहा है कि मरने के बाद क्या होगा। इस पूछने वाले आदमी के भीतर जिंदगी राख हो गई है। यह पूछने वाला आदमी अब मरने की तैयारी कर रहा है, जीने की नहीं। जब भी कोई आदमी धर्मगुरुओं के पास पूछने जाता है कि मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आगे क्या है, तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी को मानसिक रूप से रुग्णता आ गई। यह बात ठीक है। यह बात इसलिए ठीक है कि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हम बीमारी के संबंध में पूछने नहीं जाते। और अगर कोई स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास चला जाए और कहे कि जरा जांच कर लें, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, तो समझना कि बीमारी से भी बड़ी बीमारी हो गई है। अब डॉक्टर भी इसका इलाज भी नहीं कर पाएगा। जब हम आनंद में होते हैं तो हम कभी नहीं पूछते कि जीवन क्यों है, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हम पूछना शुरू कर देते हैं कि जीवन क्यों है, जीवन का अर्थ क्या है। जब आप आनंद में होते हैं तब आप यह नहीं पूछते कि आनंद का प्रयोजन क्या है, लेकिन जब दुख में होते हैं तब जरूर पूछते हैं कि दुख का क्या प्रयोजन है, जीवन में दुख क्यों है। भय, बहुत तरह के भय जो मानसिक हैं, हमें चारों तरफ से दबाए हुए हैं। उन्हें हमें पहचान लेना पड़ेगा। उन्हें हम बिना पहचाने छोड़ भी ना सकेंगे। जिस भय को हम पहचान लेंगे वह छूट जाएगा, क्योंकि अगर दिखाई पड़ जाए कि यह भय बिल्कुल ही व्यर्थ है, इस भय का कोई भी अर्थ नहीं, तो उसके रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। लेकिन हमने क्या किया है, हम पहचान नहीं पाते, हम नए नए नाम दे देते हैं, और नाम हमारे धोखे के हैं। हम इतनी ज्यादा चालाकी में जिए हैं,
हजारों वर्षों में कि उस चालाकी ने बहुत अजीब हालत कर दी है। उसने चीजों पर ठीक ठीक नाम नहीं रहने दिए। हर डब्बे पर नाम बदल दिया है। अंदर कुछ और है, ऊपर नाम कुछ और है। इसलिए खोज भी बहुत मुश्किल हो गई है कि कौन सी चीज कहां है। अब एक आदमी को हम कहते हैं यह बहुत अच्छा आदमी है, और 100 अच्छे आदमियों में से 98 अच्छे आदमी अच्छे नहीं होते, सिर्फ डरे हुए लोग होते हैं और डर की वजह से अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं कभी चोरी नहीं करता। लेकिन अगर मैं थोड़ी जांच पड़ताल करूं तो पता चलेगा कि चोरी तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन भय मुझे रोक लेता है। तब मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, भयभीत आदमी हूं। लेकिन हम लेबल बदल देंगे, हमें पता ही नहीं चलता। एक आदमी कहता है मैं बिल्कुल ईमानदार आदमी हूं। उसे थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह बेईमान है और भयभीत है। बेईमान प्लस भय, बस ईमानदार आदमी हो गया। लेकिन यह ईमानदार की परिभाषा हुई। अगर कल उसे पता चल जाए कि एक दिन के लिए सब कानून हटा लिए गए हैं और सब पुलिस वालों को छुट्टी दे दी गई और एक दिन के लिए कोई अदालत नहीं है, तब उस आदमी को देखें। वह जो ईमानदार था उसकी सारी ईमानदारी चली जाएगी। वह अब ईमानदार नहीं है। अच्छा आदमी इसीलिए कमजोर है। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा आदमी कमजोरी की वजह से अच्छा आदमी होता है, और इससे उलटा भी होता है कि बुरा आदमी अक्सर ताकत की वजह से बुरा हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छाई की दुनिया में ताकत दिखाने का मौका नहीं मिलता। वहां सब तरह के कमजोर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। उसे वहां कोई ताकत दिखाने का मौका नहीं होता। ताकतवर आदमी बुरा हो जाता है। घर में 2 बच्चे अगर हों और एक बच्चा बिल्कुल सीधा हो तो माँ बाप कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी है। और बच्चा अगर थोड़ा शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, तो कहेंगे बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, आज्ञा का उल्लंघन करता है। हम जो कहते हैं मानता नहीं, लेकिन समझना जरूरी है कि सीधा होना अच्छा होना नहीं है। हालांकि सीधा होने से आज्ञाकारी हो जाता है आदमी। हमने लेबल बदल कर लगाए हुए हैं, इसलिए जहां भय है वहां भी हम पकड़ नहीं पाते कि यह भय है। जहां हिंसा है, हिंसा पकड़ में नहीं आती। जहां घृणा है, घृणा पकड़ में नहीं आती। जहां प्रेम नहीं है वहां पकड़ में नहीं आता। सब तरफ धोखा हो गया है। आदमी ने अपने भीतर की जो व्यवस्था की है उसमें सब जगह गलत नाम लगा दिए हैं। इसलिए जीवन में किसी भी चीज की ज्यादा परवाह न करें, बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। और डर काल्पनिक है। उन डर को पहचान कर जागरूकता के साथ जीवन जीना ही सही है। आपको आज में जीना चाहिए और जिंदगी में खुश रहना ही जरूरी है। और उस खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जैन फकीर हुआ। उसके पास, उसके मंदिर में जहां वह ठहरता है, उसके वृक्ष के नीचे जहां वह विश्राम करता है, दूर दूर से साधक आते हैं। दूर दूर से साधक आते हैं, उससे पूछते हैं ध्यान की कोई विधि। वह उन्हें ध्यान की विधियां बताता है। वह उन्हें कोई सूत्र देता है कि जाकर इस पर ध्यान करो। एक छोटा सा बच्चा भी कभी कभी उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है, कभी उसके मंदिर में आ जाता है। 12 साल उसकी उम्र होगी। वह भी सुनता है बड़े ध्यान से बैठकर। बड़ी बातें उसकी समझ में नहीं भी पड़ती हैं, पड़ती भी हैं, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। कई बार जिनको लगता है कि समझ में पड़ रहा है, उन्हें खुद कुछ भी समझ नहीं पड़ता। और कई बार जिन्हें लगता है कि कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है, उन्हें भी कुछ समझ में पड़ जाता है। बहुत बार ऐसा ही होता है कि जिसे लगता है कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है, इतना भी समझ में पड़ जाना कोई छोटी समझ नहीं है। वह छोटा बच्चा आकर बैठता है। कोई साधक, कोई सन्यासी, कोई योगी आकर जैन फकीर से ध्यान के लिए कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट मांगता है। वह देखता रहता है। उसने देखा कि जब भी कोई साधक आता है तो मंदिर का घंटा बजाता है, झुककर 3 बार नमस्कार करता है, झुककर विनम्र भाव से बैठता है, आदर से प्रश्न पूछता है, मंत्र लेता है, विदा होता है, फिर साधना करके वापस लौटकर खबर देता है। एक दिन सुबह वह बच्चा भी उठा, स्नान किया, फूल लिए हाथ में, आकर जोर से मंदिर का घंटा बजाया। जैन फकीर ने ऊपर आंख उठाकर देखा कि शायद कोई साधक आया, लेकिन देखा वह छोटा बच्चा है जो कभी कभी आ जाता है।
आकर 3 बार झुककर नमस्कार किया, फूल चरणों में रखे, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भी वह मार्ग बताएं जिससे मैं ध्यान को उपलब्ध हो सकूं। उस गुरु ने बहुत बड़े बड़े साधकों को मार्ग बताया था, इस छोटे बच्चे को क्या मार्ग बताए। लेकिन विधि उसने पूरी कर दी थी, इनकार किया नहीं जा सकता था। ठीक व्यवस्था से घंटा बजाया था, हाथ जोड़कर नमस्कार किया था, चरणों में फूल रखे थे, विनम्र भाव से बैठकर प्रार्थना की थी कि आज्ञा दें, मैं क्या करूं कि ध्यान को उपलब्ध हो जाऊं, प्रभु का स्मरण आ जाए। उस छोटे से बच्चे के लिए कौन सी विधि बताई जाए। उस गुरु ने कहा, तू एक काम कर, दोनों हाथ जोर से बजा। लड़के ने दोनों हाथ की ताली बजाई। गुरु ने कहा कि ठीक, आवाज बिल्कुल ठीक बजी, ताली तू बजा लेता है, अब एक हाथ नीचे रख ले। अब एक ही हाथ से ताली बजा। उस बच्चे ने कहा, बहुत कठिन मालूम पड़ता है, एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं। तो उस गुरु ने कहा, यही तेरे लिए मंत्र हुआ, अब इस पर तू ध्यान कर, और जब तुझे पता चल जाए कि एक हाथ से ताली कैसे बजेगी तब तू आकर मुझे बता देना। बच्चा गया। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वह वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा, एक हाथ की ताली कैसे बजेगी। बहुत सोचा, बहुत सोचा। आप कहेंगे, कहां के पागलपन के सवाल को उसे दे दिया। सभी सवाल पागलपन के हैं। कोई भी सवाल कभी सोचा होगा, इससे कम पागलपन का नहीं रहा होगा। कोई सोच रहा है, जगत को किसने बनाया। क्या एक हाथ से ताली बजाने वाले सवाल से कोई बहुत बेहतर सवाल है। कोई सोच रहा है कि आत्मा कहां से आई। एक हाथ से ताली बजाने के सवाल से कोई ज्यादा अर्थपूर्ण सवाल है। लेकिन उस बच्चे ने बड़े सद्भाव से सोचा। रात उसे ख्याल आया कि ठीक, मेंढक आवाज करते थे। उसने भी मेंढक की आवाज मुंह से की और उसने कहा कि ठीक, यही आवाज होनी चाहिए, एक हाथ की। आकर सुबह घंटा बजाया। विनम्र भाव से बैठकर उसने आवाज की मुंह से, जैसे मेंढक टर्राते हों, और गुरु से कहा, देखिए, यही है ना आवाज जिसकी आप बात करते थे। गुरु ने कहा कि नहीं, ये तो पागल मेंढक की आवाज है, एक हाथ की ताली की आवाज। दूसरे दिन फिर सोचकर आया, तीसरे दिन फिर सोचकर आया, कुछ कुछ लाया, रोज रोज लाया। यह है आवाज, यह है आवाज। गुरु रोज कहता गया, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। वर्ष बीतने को पूरा हो गया। वह रोज खोज कर लाता रहा। कभी कहता कि झींगुर की आवाज, कभी कहता कि वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा की आवाज, कभी कहता कि वृक्षों से गिरते हुए पत्तों की आवाज, कभी कहता कि वर्षा में पानी की आवाज छप्पर पर। बहुत आवाजें लाया, लेकिन सब आवाजें गुरु इनकार करता गया। कहा कि नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। फिर उसने आना बंद कर दिया। फिर बहुत दिन गए, वापस लौटा, घंटा बजाया, पैरों में फिर फूल रखे, हाथ जोड़कर चुपचाप पास बैठ गया। गुरु ने कहा, लाए कोई उत्तर। आवाज खोजी कोई। उसने सिर्फ आंखें उठाकर गुरु की तरफ देखा। मौन, चुप। गुरु ने कहा, ठीक है, यही है आवाज। मौन, चुप। गुरु ने कहा, यही है आवाज। तुझे पता चल गया एक हाथ की आवाज कैसी होती है। अब तुझे और भी कुछ आगे खोज करना है। उसने कहा, लेकिन अब आगे खोज करने को कुछ भी ना बचा। एक एक आवाज को, खोज को आप इनकार करते गए, इनकार करते गए, इनकार करते गए। सब आवाजें गिरती गईं, फिर सिवाय मौन के कुछ भी ना बचा। पिछले महीने भर से मैं बिल्कुल मौन ही बैठा हूं। कोई आवाज ही नहीं सूझती, कोई शब्द ही नहीं आता, मौन ही मौन। और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक हाथ की आवाज जान पाया, नहीं जान पाया, मुझे पता नहीं। लेकिन इस मौन में मैंने जो देखा, जो जाना, शायद लोग उसी को परमात्मा कहते हैं। एक एक चीज को इनकार करते चले जाना पड़ेगा। किसी से भी शुरू करें, शरीर से शुरू करें तो जानना पड़ेगा कि शरीर नहीं है। भीतर जाएं, श्वास मिलेगी, जानना पड़ेगा श्वास भी वह नहीं है। और भीतर जाएं, विचार मिलेंगे, जानना पड़ेगा विचार भी वह नहीं है। और भीतर जाएं, वृत्तियां मिलेंगी, जानना पड़ेगा वृत्तियां भी वह नहीं है। और उतरते जाएं और उतरते जाएं, भाव मिलेंगे, जाने कि भाव भी वह नहीं है। उतरते जाएं गहरे गहरे कुएं में। एक घड़ी ऐसी आ जाएगी कि इनकार करने को कुछ भी ना बचेगा, सन्नाटा और शून्य रह जाएगा। आ गई अंतर गुफा, जहां अब यह भी कहने को नहीं बचा कि यह भी नहीं है। वहीं उसी क्षण वह विस्फोट हो जाता है जिसमें प्रभु का अनुभव होता है। बस वह अनुभव एक क्षण को हो जाए, फिर निरंतर श्वास श्वास, रोएं रोएं, उठते बैठते, सोते जागते वह गूंजने लगता है। तब है स्मरण निरंतर। और कृष्ण कहते हैं, ऐसे निरंतर स्मरण को उपलब्ध व्यक्ति ही मुझ में प्रतिष्ठित होता है।
प्रभु में प्रतिष्ठित होता है, या उलटा कहें तो भी ठीक कि ऐसे व्यक्ति में, ऐसे निराकार शून्य हो गए व्यक्ति में, ऐसे सतत सुरति से भर गए व्यक्ति में प्रभु प्रतिष्ठित हो जाता है। जब तुम चिंता अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? सामान्यतः क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, तुम उसके उपाय ढूंढते हो, लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता, विचार के द्वारा उसका विसर्जन नहीं हो सकता। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। विचार करके दलदल में और भी धंसते जाओगे। यह विधि कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ। मैं आपको एक जैन सद्गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। वह एक गुफा में अकेला रहता था, बिल्कुल अकेला, लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहता था, बोकोजू। यह उसका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहता, हां महोदय, मैं मौजूद हूं। और वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हो और फिर खुद कहते हो, हां मौजूद हूं? बोकोजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं तो मुझे सजग होना पड़ता है, और इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं, बोकोजू। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूं और कहता हूं कि हां महाशय, मैं मौजूद हूं, उसी क्षण विचार, चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में, उसने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और ना ही यह कहा कि हां मैं मौजूद हूं। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बोकोजू ने कहा, अब बोकोजू सदा मौजूद रहता है, वह सदा ही मौजूद है, इसीलिए पुकारने की जरूरत नहीं रही। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी। बोकोजू वहां नहीं होता था तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती थी। इसे प्रयोग करो, बहुत सुंदर विधि है। अपने नाम का ही प्रयोग करो। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो, बोकोजू या और कुछ, लेकिन अपना ही नाम हो, और फिर खुद ही कहो कि हां महोदय, मैं मौजूद हूं। और तब देखो कि क्या फर्क है। चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी, और फिर वह झलक गहराई जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए। एक साधु का अंतिम क्षण आ गया था, मृत्यु का। जीवन भर उसके भक्त, उसे पूजने वाले, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले उसके शिष्यों ने बार बार उससे कहा था कि तुम अपने जीवन के अनुभव एक किताब में लिख दो। वह साधु हमेशा टालता रहा था। अंतिम दिन लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। उसने घोषणा कर दी थी कि आज सूरज के डूबने के साथ मैं समाप्त हो जाऊंगा। हजारों लोग उसके दर्शन को आए थे। सुबह ही सुबह उठकर उसने कहा कि मुझसे बहुत बार कहा गया था कि मैं कोई किताब लिख दूं। मैंने वह किताब अंततः लिख दी, और जो उसका सबसे प्यारा निकटतम मित्र था, उससे उसने कहा कि यह तुम किताब संभालो, इसे संभाल कर रखना, यह बहुत बहुमूल्य है। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है जो सत्य है, और यह हजारों वर्ष तक मनुष्य के लिए बड़ी ऊंची संपदा सिद्ध होगी। यह कहकर उसने अपने मित्र और शिष्य के हाथ में वह किताब दी। लोगों ने जय जयकार किया, तालियां पीटीं। उनकी वर्षों की आकांक्षा पूरी हो गई थी। लेकिन उस शिष्य ने, जिसे किताब दी गई थी, किताब हाथ में लेकर पास में जलती अंगीठी में डाल दी। झट से किताब जल गई। सारे लोग हैरान रह गए, सारे लोग परेशान हो गए कि यह क्या किया। इतने वर्षों की प्रार्थना के बाद किताब लिखी गई थी, और खुद गुरु ने कहा संभाल कर रखना, और इसने आग में डाल दी। लेकिन गुरु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उस युवक को अपनी छाती से लगा लिया और उसने कहा कि मैं खुश हूं, कम से कम एक आदमी मुझे समझ सका है। मैंने जीवन भर यही कहा कि किताबों से सत्य नहीं मिल सकता है। अगर तुम किताब को संभाल कर रख लेते तो मैं दुखी मरता। मैं सोचता एक भी आदमी मुझे नहीं समझा। तुमने आग में डाल दी बात, तुमने किताब आग में फेंक दी। मैं बहुत आनंदित हूं इस अंतिम क्षण में, और आखिर में तुम्हें बताए देता हूं कि उस किताब में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि सत्य लिखा नहीं जा सकता है। वह किताब कोरी थी। अगर तुम बचा भी लेते
तो कोई खतरा नहीं हो सकता था, वह किताब शास्त्र नहीं बन सकती थी। हो सकता था वह किताब भी शास्त्र बन जाती, उसकी भी पूजा चलती और घोषणाएं चलती कि हमारी किताब में सबसे बड़ा सत्य है। झगड़े चलते, हत्याएं हो जाती, और शायद यह भी हो सकता था कोई खोल कर देखता ही नहीं। स्याही के धब्बों से थोड़े ही सत्य मिल सकता है,